हेलो एवरीवन, मैं संदीप यादव आपके अपने चैनल द एजुकेशन विस्टा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है, जो कि एक्सरसाइज 5.1 का है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जिससे सभी लोग सीख सकें। आइए आज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। मतलब पहला पद निकालिए और सारवंतर निकालिए, मतलब डी निकालिए, ठीक है। तो देखिए, हमें पता है कि हमारे पास एपी का जो पहला पद हमारे पास ये है, ठीक है। पहला जो हमारे पास एपी है वो हमें ये दिया हुआ है, 3 है, 1 -1 एंड 3 -3, सॉरी, ठीक है। तो पहला पद क्या होता है, जो पहली टर्म होती है, जो सबसे पहले लिखा होता है वही पहला पद होता है। तो पहला पद तो हमारा क्या निकल गया, 3 निकल गया, बहुत आसान से, ठीक है। डी क्या होता है, डी हमने सीखा है, डी निकालेंगे बहुत सारे तरीके हैं कि A2 में से A1 माइनस कर दो, मतलब दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, या फिर A3 में से A2 माइनस कर दो, मतलब हर एक नेक्स्ट टर्म में से उसकी पिछली टर्म अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें डी मिल जाएगा। तो कोई सा फॉर्मूला लगा लो, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, डी वाला। कौन सा फॉर्मूला, D2 माइनस का, सॉरी यहाँ पे D1 होगा, तो D2 माइनस का, सॉरी D1, D इज इक्वल टू माइनस बराबर A2 माइनस का A1। दोबारा रिपीट करता हूँ, D इज इक्वल टू A2 माइनस का A1। अब देखिए, हमें पता है कि हमारे पास ये AP है, हमारे पास ये AP है, ये पहला पद है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा पद है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, दूसरा पद हमारे पास क्या है, -1 है, और माइनस करेंगे पहला पद, पहला पद है माइनस का 3, माइनस कर देंगे 3, तो ये जाएगा -2। तो जो डी आ गया वो -2 आ गया, -2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा ए निकाल दिया हमने, ये हमने ए निकाल दिया और ये हमने डी निकाल दिया। इसी तरह तुम्हारा देखो निकल गया, बिल्कुल आसान से, मैंने ए निकाल दिया, डी निकाल दिया, हो गया क्वेश्चन खत्म। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एपी है -5, -1, 3 एंड 7। तो हम पहले लिख लेते हैं, हमें पता है कि जो पहला पद है वो हमारे पास -5 है, दूसरा पद जो है A2 जो है वो -1 है। इसी तरह आप तीसरा पद भी लिख सकते हैं कि तीसरा पद आपके पास 3 है। देखो पहला पद तो हमने निकाल लिया कि पहला पद -5 है। डी कैसे निकालेंगे, सारवंतर, सारवंतर निकालेंगे A2 माइनस का A1 करके। तो A2 कितना है, A2 -1 है, तो ये लिखेंगे -1, ये माइनस यहाँ लगा तो माइनस यहाँ लगा देंगे। A1 कितना है, -5 है, तो ये -5 मैंने ब्रैकेट में रख दिया। तो ये -1 था, ये माइनस और ये माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये -1 और ये प्लस का 5, तो ये 5 में -1 माइनस होगा तो बचेगा 4, तो डी आ गया हमारे पास 4। तो लिख देंगे अतः देयरफॉर पहला पद, प्रथम पद, ऐसे लिख दो, प्रथम पद कहाँ था हमारा, -5, और सारवंतर 4 है, ठीक है, ऐसे लिख देना है। इसमें भी आप ऐसे ही लिख सकते थे, प्रथम पद इज इक्वल टू 3, और जो सारवंतर है, सारवंतर हमने यहाँ निकाला था -2, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप यहीं पे घबरा जाएंगे तो आगे कैसे होगा, है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसी के अगले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ठीक है। इसमें भी आपको एपी ही दिया है और वही काम करना है, ए निकालना है और सारवंतर निकालना है। चलिए, तो हम एपी लिख लेते हैं पहले कि हमारे पास एपी क्या दिया हुआ है कि 1/3 दिया, पहले 5/3 दिया है, और 9/3 दिया हुआ है, और 13/3 है, ठीक है। तो हमें पता है इसमें पहला पद क्या है, पहला पद हमारे पास 1/3 है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है 5/3, तीसरा पद क्या है, तीसरा पद है 9/3। और देखो पेपर में भी ऐसे ही करना है, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही करना है, ये नहीं शॉर्टकट मारने लग जाओ। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल छोड़ छाड़ देते हैं, आधा आंसर निकालने लग जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे पास पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है, तो पहला पद तो हमें पता चल गया, पहला पद हमारे पास ये रहा। डी कैसे निकालेंगे,
डी निकालने का फॉर्मूला है A2 माइनस का A1। A2 कैसे निकालेंगे, A2 हमें दिया हुआ है, निकालना नहीं है, तो 5/3 A2 है। A1 कितना है, 1/3 है। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3 और 3 का जो एलसीएम होगा 3 आएगा और ये 5 में से 1 माइनस हो जाएगा। ये सब आपको आना चाहिए करने, है कि नहीं। 7वीं और 8वीं का कॉन्सेप्ट है, 6ठी 7वीं में सिखाते हैं फ्रैक्शन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो आप सबको ये आना चाहिए। 5 में से 1 माइनस किया तो 4 और नीचे 3 है तो 4/3। तो देखो हमने क्या निकाल दिया, प्रथम पद निकाल दिया, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म निकाल दी, प्रथम पद। जो फर्स्ट टर्म निकाला हमने वो निकाला 4/3, 4/3। और जो सारवंतर निकाल दिया, सारवंतर जो निकाला, डी निकाला, वो निकाला हमने प्रथम पद हमारे पास 1/3 था दोस्तों, ठीक है, ये 1/3 है और सारवंतर हमारे पास 4/3 है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं, थर्ड का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी देखो आपको वही काम करना है। 0.6 आपको एपी दिया है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो अगर आप देखेंगे पहला पद आपको दिया 0.6, ये पहला पद होता है। दूसरा पद क्या दिया है आपको, 1.7। तीसरा पद 2.8 ये दिया है। देखो हम डी निकाल देंगे, पहला पद तो हमारे पास ये हो गया। डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस का A1। A2 कितना दिया है, 1.7। A1 कितना दिया है, 0.6। माइनस कर देंगे 1.1 बचेगा डी। अब देखो फ्रैक्शन में आपको पॉइंट में माइनस करने भी आना चाहिए। मैं पढ़ाता हूँ ट्यूशन में तो बच्चों को पॉइंट में भी माइनस करने नहीं आता, बताओ क्या ही हालत खराब है आप लोगों की, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास आ गया सारवंतर। तो हम लिख देते हैं सीधा कि प्रथम पद क्या हमारे पास है, प्रथम पद ऐसे लिखना है लास्ट में, प्रथम पद इज इक्वल टू 0.6 था और जो सारवंतर है, सारवंतर वो 1.1 है। तो ये ऐसे सॉल्व कर लेना है। तो आई होप ये आपको वीडियो, ये जो टॉपिक है, जो हमारा क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है।